हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का, जिसका नाम वास्तविक संख्या है। और हम लोग ये चैप्टर जो है 2027 बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर को एकदम बेसिक से सीखेंगे और एक एडवांस लेवल तक जाएंगे। जिस एडवांस जो है जिस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं उस लेवल तक हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या पेपर में आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी हमारी इस चैप्टर में कम से कम 4 एक्सरसाइजेज थी और चारों एक्सरसाइजेज यूक्लिड एल्गोरिथम पे थी। और हमारी अभाज्य गुणनखंड पे लासा मासा निकालना और रूट की जो हमारी अपरिमेय संख्या है उन्हें प्रूव करना था। जैसे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √3 अपरिमेय संख्या है, उसे सिद्ध कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत सारे थे। तो अब जो है एक्सरसाइज में बचा क्या है इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लासा मासा ज्ञात करें। एक ये टॉपिक बचा हुआ है और √2 या √3 या √7 या √11 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। बस 2 ही टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, लासा मासा निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। चलिए भाई, और उससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी को जो है समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या से बनी कैसे, ये मतलब इसके अंदर और क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं 1, 2, 3 और 4, 5 ... इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है? अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आती है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, पूर्ण संख्या कैसे बनती है? भाई हमारी जो नेचुरल नंबर थे उनमें अगर हम 0 को ऐड कर दें तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बात करते हैं, पूर्णांक क्या होती हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो होता है हमारी जो है संख्या, जो पूर्ण संख्या होती हैं वो सारी संख्याएं हमारी, और इसी की अपोजिट माइनस में ही संख्याएं सारी, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो इनफाइनाइट तक जाती हों, ये सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, ठीक है ना। ये पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती जाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, पूर्णांक के बाद हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या, देखिए ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकें, ठीक है ना, लिख सकें, ठीक है। P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P एंड Q एक पूर्णांक हो। क्या हो? P एंड Q एक पूर्णांक हो। ओके, ठीक है भाई। और Q की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं हम लोग, यही इनके नीचे बटे में 1 कर दें तो ये भी हमारी एक पूर्णांक हुआ, मतलब परिमेय संख्या हुई। अगर इनमें किसी के नीचे 1 लिख दें, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। अगर हम इन संख्याओं के नीचे भी 1 लिख दें, कहीं भी लिख देते हैं, ये सब हमारी क्या बन जाएंगी? ये हमारी परिमेय संख्या बन जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं 0/1 या
2/1 कह सकते हैं, या हम 3/2 कह सकते हैं, या -3/5 भी कह सकते हैं। ये सारी हमारी क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अच्छा, इसके अपोजिट बात करते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है। क्या होती है अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिख सकें, ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में ना लिख सकें, P/Q के रूप में हम लोग ना लिख सकें, समझ गया ना, P/Q के रूप में ना लिख सकें। और हमारा क्या हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं, √2, ठीक है ना, √2, या हम लोग √3 कह सकते, ठीक है ना। ये सब सारी क्या हो सकती हैं हमारी, ये अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 3.1, 2, 4, 5, 6, 8, 7 ... ऐसी संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, ये और बात करते हैं अब हम लोग वास्तविक संख्या की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या की। चलिए भाई, इतना इरेज कर देते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या क्या होती हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, चलिए भाई देखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होती हैं। रियल नंबर क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। चलिए भाई थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, जो कि हमको लग रहा है ऊपर जा रहा है थोड़ा। वास्तविक संख्या क्या होंगी, वास्तविक संख्या ये क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, ये परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के ग्रुप को, समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इनमें सारी संख्याएं, वास्तविक वाली भी और अपरिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप को, ये समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए भाई, पहला टॉपिक था कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम लोग LCM और HCF निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को सीखना पड़ेगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं अभाज्य गुणनखंड सीखने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई, उन पे बात चर्चा करते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो क्या होती हैं, जिनके जो है गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए। अभाज्य संख्या पहले बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, किसी अन्य संख्या से नहीं कटनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम 2। सबसे पहले 2 की बात करते हैं। 2 जो होता है वो 1 से कटता है और खुद से कटता है और किसी तीसरे से नंबर से नहीं कटेगा, इसीलिए इसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अच्छा, बात करते हैं 3 की। 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटने वाला, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अच्छा, बात करते हैं 4 की। 4 भाई 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाएगा और खुद से भी कटेगा। ये लोग आ गए 3 लोगों में, 3 लोगों में आ गए, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं 5। 5 जो हमारा है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटने वाला, इसीलिए अभाज्य संख्या में चला जाएगा। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक जो हमारे सारे नंबर हैं वो 1 से तो डिविजिबल होते हैं और खुद से भी डिविजिबल होते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर तीसरे व्यक्ति से भी अगर डिविजिबल है तो हमारी संख्या अभाज्य नहीं होगी और ये भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। अच्छा, बात कर देते हैं 6 की। 6 जो हमारा होता है 1 से तो हमारा डिविजिबल होगा, हमने बोला था ना, और खुद से भी डिविजिबल होगा, लेकिन कह सकते इसमें दिख रहा है जो ये 6 हमारा वो 2 से भी डिविजिबल होता है और ये 6 हमारा जो है 3 से भी डिविजिबल होता है। अतः यह हमारी परिमेय संख्या, मतलब ये हमारी जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या
नहीं होगी, ये होगी भाज्य संख्या। ठीक है ना, अब समझ गए। अच्छा भाई 5 के बाद में 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, डॉट 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 डॉट, ये हमारी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए भाई अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, मतलब अभाज्य गुणनखंड करना हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कुछ संख्याएं दे रखी होंगी, उनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो चलिए भाई हम अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड भाई हाई स्कूल का क्वेश्चन नंबर, ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं नीचे। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए भाई 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए भाई ये हमारा अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11। तो सबसे पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या ये संख्या 2 से कट रही है, जी हाँ कट रही है, काटो भाई, 2 सती 14 और 0 का 0 ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है ना। अच्छा क्या ये 70 जो है हमारा 2 से कट रहा है, जी हाँ कट रहा है, 2 3 6, 2 5 10। क्या अब 35 जो संख्या हमारी 35 है, ये 2 से कट रही है, नहीं कट रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के पास जाएंगे। क्या 3 भी इस संख्या को काट पा रहे हैं, नहीं काट पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम अगली संख्या 5 पे चले जाएंगे। क्या 5 जैसे ये काट पा रही 5 इसको, जी हाँ काट पा रही है, 5 सते 35, ये हमारा 7 है जो कि 7 से कटेगा। ठीक है ना। अच्छा अभाज्य गुणनखंड की बात की थी, तो अभाज्य गुणनखंड किसके, 140 के। क्या आए हैं भाई, आए हैं 2 गुणे 5 गुणे 7 आया है। ठीक है ना। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 हमारा जो है 2 बार आया हुआ है, तो इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और हमारा 5 एक बार है तो इसको हम 1 लिखेंगे, और 7 हमारा 1 बार है, इसको हम 1 बार लिखेंगे। ये हमारा हो गया 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 156। क्या है, 156 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं। क्या 156 2 से कटेगा, जी हाँ कटेगा भाई, 156 2 से कटने वाला है। 2 सती 14, यहाँ पे 1 बचा हमारा, 1 इसके पास चला जाएगा, हो जाएगा 16, 2 8 16 कट गया। चलिए भाई आगे करते हैं फिर से। क्या 2 से कट रहा है, जी हाँ कट रहा है, 2 3 6, 1 बचा, हो गया इधर 18, 2 9 18। क्या हमारा 39 2 से कटेगा, जी नहीं कटेगा। अगले नंबर पे तुरंत चले जाएंगे 3। क्या 3 से कटेगा, जी हाँ कटेगा, काटिए भाई, 3 1 कम 3, 3 3 9। अब आ गया हमारा अभाज्य संख्या 13 आ गई, 13 से ही कटेगी। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, मतलब, और ये हमारा पहला था। चलिए भाई इसको लिखते हैं, किसको, 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, 2 की पावर 2, ये 3 गुणे में 3, ये गुणे में 13, सॉरी। ठीक है, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड 156 के हो चुके हैं। ठीक है ना। अब हम लोग जो है इस आगे ही ऐसे और क्वेश्चंस को लगाएंगे। तब तक इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अब हम लोग आगे 2-4 क्वेश्चन और अभाज्य गुणनखंड के करेंगे। उसके बाद हम लोग लासा मासा निकालेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए जो है इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी चीज़ें समझ में आई वो भी कमेंट में बताएं। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।